नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मखरज की तीसरी क्लास चल रही है। इससे पहले मखरज की 2 क्लासों में आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में गुन्ना, इख्फ़ा, इदगाम शफ़वी, इख्फ़ा शफ़वी, इज़हार शफ़वी, इनके क़ायदे आपको समझाए गए थे। और पहली क्लास में अलीफ़ और हमज़ा की पहचान, इख्फ़ा का कायदा, इज़हार का कायदा, ये समझाए गए थे। ये 2 क्लासों में ये कायदे हुए हैं। अब इसको दोहराने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आज के जो कायदे हैं आज की क्लास में, कायदा है इक़लाब का कायदा और दूसरा है इदगाम यरमलून। ये यरमलून है, ये 6 हुर्फ़ों की जमा है यरमलून। और ये इक़लाब का जो कायदा है, ये गुन्ना करने का कायदा है, छोटे मीम वाला। ये भी आपको अभी समझाया जाएगा। सबसे पहले तो हम ये कायदे एक बार पढ़ के लेंगे। मेरे साथ में आप लोग एक बार ये कायदा पढ़ लें, फिर इसके बाद मैं ये दोनों कायदे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इक़लाब का कायदा, तनवीन, 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़ेर, या जज़म वाली नून के बाद बा आए तो तनवीन या नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़े। जैसे मिन बादी बिज़म्बिहिम क़ौलन बलिग़ा। अक्सर अभी बच्चे जो गलतियां करते हैं, यहाँ पर तो सिखाया जा रहा तो ठीक है, यहाँ पर बच्चे गलतियां कम करते हैं, लेकिन अक्सर ये जो इक़लाब के कायदे का इल्म नहीं रखते तो बच्चे यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इक़लाब तो करेंगे लेकिन यहाँ पर गुन्ना और इख्फ़ा जो होता है वो नहीं करते। जैसे मिन बादी बिज़म्बिहिम क़ौलन बलिग़ा, इस तरह पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, गलती होती है। और यहाँ पर देखो इख्फ़ा और गुन्ना के साथ क्यों पढ़ेंगे। इख्फ़ा के साथ देखो यहाँ नून साकिन है, यहाँ इख्फ़ा हुआ, मतलब नून यहाँ पर छुपा। बिज़म्बिहिम, मीम को पढ़े नून को नहीं पढ़े, मीम को पढ़े नून को नहीं पढ़े। क़ौलन बलिग़ा, मीम को पढ़े, 2 ज़बर वाली लाम को नहीं पढ़े ना, तो क्या हुआ, वो छुप गया। क्या हुआ, इख्फ़ा हुआ, वो इख्फ़ा करे। ये इख्फ़ा तो हुआ। इख्फ़ा और गुन्ना के साथ जो पढ़ेंगे बोल रही तो यही है। मिन बादी, नून को नहीं पढ़े, बिज़म्बिहिम, नून को नहीं पढ़े, क़ौलन बलिग़ा, 2 ज़बर वाली लाम को नहीं पढ़े। ये हुआ इख्फ़ा। गुन्ना कैसे हुआ, टाइम ले रहे हैं अपन। जैसे इन, मिम्मा, कुन्ना, लम्मा, ये क्या कर रहे हैं, गुन्ना कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ, गुन्ना हो रहा है। जैसे मिन बादी बिज़म्बिहिम, गुन्ना के जैसा हम अदा करके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर गुन्ना भी हुआ और इख्फ़ा भी हुआ। कुछ लोगों को ये सवाल आता होगा जहन में कि इख्फ़ा और गुन्ना कैसे हुआ। तो इख्फ़ा और गुन्ना मैंने यहाँ पर इन तीनों में तुमको मैं समझाकर बोला, समझ में आया कि नहीं आया। गुन्ना कैसे हुआ, समझ में आया।
और इख्फा कैसे हुआ तुमको समझ में आया। अब यहाँ पर ये कायदा देखो, ये मिसालें तुमको समझाने के लिए थी, लेकिन असल अभी ऊपर अपने को पहले ये कायदा समझना है। यहाँ पर गुन्ना और इख्फा का जिक्र आया करके मैं ये तुमको मिसालों में मैंने तुमको समझाकर मैं बोला। अब यहाँ पर देखो तनवीन बोल रहे, तनवीन के मानी, तनवीन के मानी मुश्किल है क्या समझना? यहाँ पर उन्होंने खुद बोल, तनवीन 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर, ये आगे पीछे हुआ है, होने ऐसे होना, मखरज के कायदे में वो आगे पीछे हुई है, प्रिंटिंग में गलती, तो होने ऐसे होना, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इस तरह होने होता। तो चलो यहाँ पर जो लिखे उसी तरह पढ़ते हैं। तनवीन 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर, यहीं पर ख़त्म हुआ क्या? और तनवीन है आगे? नहीं है आगे, ठीक है। या ये ऑप्शन दी, तनवीन या जज़म वाली नून, जज़म वाली नून को क्या बोलते हैं? यहाँ पर लेकिन नून साकिन नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हो सकता है कि समझने में मुश्किल हो, नून साकिन मतलब अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि समझ में ना आए, नून साकिन मतलब समझ में ना आए। देखो अब यहाँ पर देखो, तनवीन मतलब तुमको बोले आगे बोल के दिखाए तुमको, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, समझना कुछ मुश्किल हुआ क्या? क्योंकि तनवीन के आगे 2 ज़बर भी लगाए, 2 ज़ेर भी लगाए, 2 पेश भी लगा के तुमको बोले, लेकिन नून साकिन नहीं बोले, बल्कि क्या बोले? जज़म वाली नून के बाद, आसानी के लिए नून साकिन भी बोल सकते हैं और जज़म वाली नून भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, दोनों का मतलब वो मानी एक ही है। तो यह क्या बोल रही कि जज़म वाली नून के बाद बा आए, तो क्या बोल रही? जज़म वाली नून के बाद, तनवीन के बाद या फिर नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद जज़म वाली, जज़म वाली नून के बाद बा आए, तो क्या बोल रहे हैं? बा आए तो तनवीन या नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। अब बा ये ज़रूरी है, या पहला तनवीन होना, बाद या फिर नून साकिन होना, जज़म वाली नून होना, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश होना, या फिर नून साकिन मतलब जज़म वाली नून होना, उसके बाद बा आए तो क्या है? तो उसके बाद बा आए तो तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को या नून साकिन यानी जज़म वाली नून को मीम से बदलेंगे। किस तरह बदलेंगे? मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, नून साकिन के बाद बा आया, नून साकिन के बाद बाज़र भी आया, और तनवीन के बाद क्या आया? यहाँ पर नून साकिन की 2 मिसालें हैं और तनवीन की 1 मिसाल है। क्या है यहाँ पर? तनवीन 2 ज़बर है। क्या है तनवीन? यहाँ पर तनवीन क्या है? उसके बाद कौन सा हरफ आ रहा? बा। ये पहली आसान शक्ल है पहचानने की, उससे भी आसान एक दूसरी शक्ल है, लेकिन ये पहली आसान शक्ल मैं तुमको बता रहा हूँ। तनवीन के बाद या फिर नून साकिन के बाद बा आना, तो उसको मीम से बदलकर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये समझ लिए, मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। जैसे मेरे साथ में पढ़ो, मिम बादी बिज़म्बिहिम क़ौलन बलिगा। अच्छा, ये ऊपर की ये जो 1 2 3 और ये चौथी लाइन समझ लो, 1 2 3 और ये चौथी लाइन, ये 4 लाइनों में तुमको समझना मुश्किल हो रहा कि नहीं? थोड़ा बहुत हो सकता, ऐसा देखे तो मुश्किल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो हमको समझ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कमज़ोर रहते हैं, कुछ बच्चे छोटे रहते हैं, तो अगर इखलाम का कायदा तुमको पहचानना है तो उसकी दूसरी आसान शक्ल यहाँ पर बोले, नीचे उसको बताइए। यहाँ देखो, मेरे साथ में पढ़ो, इसको पहचानने की आसान शक्ल यह है कि जहाँ
छोटा मीम हो वहाँ इक़लाब यानी गुन्ना होगा। समझ में आया? छोटा मीम, कौन सा छोटा मीम बोलो अभी यहाँ पर, कहाँ पर है? ये देखो छोटा मीम यहाँ पर है, यहाँ पर एकदम छोटा मीम, थोड़ा नज़दीक लो इसको, ये छोटा मीम दिखाओ बच्चों को, ये छोटा मीम, ये देखो ये छोटा मीम, और ये यहाँ पर ये छोटा मीम। ये छोटा मीम आया तो कौन सा कायदा पढ़ने वाले तुम? मैं जब तुमको पूछूंगा यहाँ पर कौन सा कायदा तो तुम क्या बोलने वाले? इक़लाब को पहचानने की आसान शक्ल क्या है? समझ में आया? अब कुरान में ये निशानियाँ करेंगे, याद से करेंगे। एक होता है वक्फ़े लाजिम, मीम की अलामत जो होते हैं अलामत वक्फ़ में वक्फ़े लाजिम, मीम की अलामत वो बड़ा मीम आता, या तो इतना बड़ा आता, और क्या आता? बीच में आता हो, समझे कि नहीं? जैसे अब ये समझ लो, या लमून है, ये समझ लो, तो इतना बड़ा तो नहीं आता, या लमून है इतना आता, समझ लो। ये क्या आता? इतना आता। ये देख लो, अभी आगे ये देखेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह छोटा मीम बीच में आएगा, तो ये क्या है? वक्फ़े लाजिम की निशानी है। ये क्या है? अगर ये इक़लाब का कायदा होना रहा तो कहाँ आने होना मीम? ये बीच में आने ना कि ऊपर आने होना? ऊपर। तो ये तुम आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि वक्फ़े लाजिम है। कुछ बच्चे वक्फ़े लाजिम को भी गोल करते हैं, मैं देखा हूँ। कुछ नए बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे, वहाँ छोटा मीम दिखा, ये इस तरह छोटा मीम दिखा, समझो बीच में है, तो उसको क्या करते हैं? वहाँ पर गोल करते हैं, वहाँ पर गुन्ना नहीं होता। इतना चीज़ याद रखो, वक्फ़े लाजिम का मीम अलग है। वक्फ़े लाजिम का मीम कुरान जिस तरह रहेगा, कुरान अगर खुले खुले हुर्फ़ों का रहेगा तो थोड़ा बड़ा आता, छोटे छोटे हुर्फ़ों का रहेगा तो थोड़ा छोटा आता। तो तुम्हारे कुरान पर है कि तुम कुरान कैसा पढ़ रहे हैं, बड़ा पढ़ रहे हैं कि छोटा पढ़ रहे हैं, खुले खुले अल्फाज वाला पढ़ रहे हैं, या फिर मिले जुले यानी मिलते जुलते छोटे 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 जो लफ्ज़ जुड़े से रहते हैं वो कुरान पढ़ रहे हैं। वो तुम्हारे कुरान पढ़ने पर रहता। लेकिन आसान शक्ल यहाँ पर बता दिए हैं कि जहाँ पर छोटा मीम, नून मीम यहाँ हमेशा ऊपर आता है, मीम हमेशा ऊपर आता, बीच में नहीं आता। ये समझो यहाँ पर एक बीच में आ रहा तो वो इक़लाब का मीम नहीं है। इक़लाब का मीम अलग, वक्फ़े लाजिम का मीम अलग है, ये चीज़ याद रखो। अब दूसरा देखो, यहाँ पर इदगामे यरमलून पढ़ो मेरे साथ में। इदगामे यरमलून, इदगामे यरमलून। ये यरमलून जो है 6 हरूफ इसमें मिले हैं। 6 हरूफ मिलने के बाद ये यरमलून हुआ है। पहला हरूफ कौन सा? वाव नून। ये लून में है ना, अगर इसको अरबी में अगर देखेंगे, ये देखो अब इसको उर्दू में पढ़ेंगे, उर्दू और हिंदी में थोड़ा बहुत फर्क आता। अब पढ़ो, क्या हुआ? इदगाम के मानी मिलाना, हम पढ़े थे ना, इदगाम शफी, इदगाम हाँ इख्फा शफी। इदगाम के मानी यरमलून, ये जमा है, ये या रा मीम लाम वाव नून की जमा है यरमलून। समझ में आया ना? अब मैं तुमको कभी कभी ये भी पूछता हूँ, तुमको यरमलून के कायदे याद हैं क्या? डायरेक्ट पूछता हूँ मैं, यरमलून के कायदे याद हैं, मतलब कितने कायदे हुए उसमें? 6। तो तुम कितने बोलेंगे? 6। या फिर उसमें क्या 2 याद नहीं है तो कितने कायदे याद है बोलेंगे? 4। और 3 कायदे याद नहीं है तो कितने कायदे याद नहीं है करके बोलेंगे? 2 कायदे याद है, कितने कायदे याद नहीं उसमें?
समझ में आया? 4 कायदे याद हैं, कितने कायदे याद नहीं? तो क्या कितने कायदे हैं उसमें टोटल? 6। या रा मीम लाम वाव नून। ये अगर हिंदी में देखेंगे तो इसमें ला वाव दिखाई नहीं देता, लू में जो है ये यही है, समझ लो। तो ये अरबी में या फिर उर्दू में इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब ये कायदे को हम पढ़ेंगे, आज इतना ही है। हाँ, तनवीन या नून साकिन, देखो तनवीन और नून साकिन कितनी जगह आ रहा, कितने कायदों में आ रहा। ये तनवीन और नून साकिन तुम्हारा कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ता, याद रखो। ये तुमको हमेशा जहन में बिठाना ही है, बिठाना कि तनवीन के मतलब क्या और नून साकिन के मतलब क्या। आलिया रशीद, तनवीन मतलब, जोर में बोलो। सोफिया, नून साकिन मतलब? जियाल कादिर, नून साकिन मतलब? उस्मान, असीम, नून सा तनवीन मतलब? एहतशाम। क्या रे, इतनी देर से तुमको समझा रहे हैं कि नून साकिन मतलब जज़म वाली नून और तनवीन मतलब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। ये पहली क्लास से तुमको समझाया जा रहा, नहीं समझ में आ रहा। तुम समझ के लो, नुकसान तुम्हारा, याद रखो। इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता। ये है नून और ये है साकिन, नून साकिन। ये 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसको बोलते हैं तनवीन। इतना नहीं समझ में आता? सोफिया, तनवीन मतलब दिमाग में अभी तक नहीं बैठा तुम्हारे कि तनवीन मतलब क्या, नून साकिन मतलब क्या। ये कब समझने वाले तुम? आखिर की 2 क्लास रही सिर्फ। तनवीन बोलो, तनवीन या नून साकिन के कायदे। इदगाम कहते हैं मिलाने को, इदगाम कहते हैं मिलाने को। यानी 2 हरूफ हैं, मिल रहे हैं आपस में, 2 हरूफ मिल रहे हैं, तो मिलने को क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जितने भी हरूफ हैं वो मिलेंगे, मिलेंगे, इस वजह से वो इदगाम होगा। इदगाम कहते हैं मिलाने को, हुरूफ इदगाम, हुरूफ इदगाम 6 हैं, 6 हैं। या रा, या रा, मीम लाम वाव नून, जिनका कोड यानी मजमुआ, जमा, जमा को मजमुआ बोलते हैं। हाँ, कोड यानी पूरा एक लाइन में उसको बोला गया है। हाँ, पूरे हुर्फों को जमा करके उसका मजमुआ बनाया गया है। हाँ, मजमुआ के मानी जमा करना, जिनका कोड यानी मजमुआ। यरमलून है, यहाँ पर लिखा है, देखो यरमलून, यरमलून है। इन 6 हरफों में से 2 हरफ लर, लाम रा, लर, लाम रा में गुन्ना नहीं होता। किन हरफों में गुन्ना नहीं होता? उसकी जमा क्या? लामरा की, लामरा की जमा लर। लर में क्या नहीं होता? गुन्ना। हाँ, यहाँ पर इन 2 हरफों में गुन्ना नहीं होता। हाँ, अब जिसमें गुन्ना नहीं होता इसको क्या कहते हैं? देखो, जिसमें गुन्ना नहीं होता, जिन 2 हरफों में गुन्ना नहीं होता, जिन 2 हरफों में गुन्ना नहीं होता, इसको इदगामे बिला गुन्ना कहते हैं।
ईदगाह में बिला गुन्ना कहते हैं। और 4 हरफ में या वाव मीम नून, कभी भी याद रखो हिंदी और इंग्लिश इस तरफ से शुरू होता है। तुम हिंदी पढ़ो इंग्लिश पढ़ो इस तरफ से, लेकिन जब अरबी पढ़ेंगे या फिर उर्दू पढ़ेंगे तो सीधे तरफ से होता। तो तुम हिंदी पढ़ते पढ़ते यहाँ पर देखो, यहाँ से पढ़ते पढ़ते यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, उर्दू यहाँ से नहीं होता। अब पढ़ते वक्त कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं और 4 हरफ नून मीम वाव नून, नहीं गलत। 4 हरफ यहाँ से शुरू करना है, या वाव मीम नून, और यहाँ से भी नहीं उल्टा चालू करने का, रॉ लाम करके, रल हुआ वो, लर नहीं हुआ। यहाँ पर लिखे लर, हाँ अगर उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होता, रल होता। हाँ तो या वाव मीम नून युमिन में गुन्ना होता है। या वाव मीम नून की जमा क्या, जमा क्या, युमिन में कितने हरफ हैं, युमिन में कितने हरफ हैं, बोलो कौन कौन से, जिनका जमा मजमुआ क्या, यहाँ पर देखो युमिन में गुन्ना होता है। इसको ईदगाह में माल गुन्ना कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है ईदगाह में बिला गुन्ना और ईदगाह में माल गुन्ना। ईदगाह में बिला गुन्ना मतलब गुन्ना नहीं होता, बिला के मानी नहीं, हाँ बगैर, बिला के मानी बगैर, बगैर गुन्ना के पढ़ रहे हैं। बगैर गुन्ना के कौन कौन से हरूफ पढ़ रहे हैं हम, और माल के मानी क्या, मिलाना, माल मिलाकर पढ़ रहे हैं, गुन्ना उसमें होता है। माल गुन्ना वाले हरूफ कितने हैं, कौन कौन से, ठीक है। ये हरूफ तुमको समझ में आए। टोटल यरमलून में कितने हरूफ हैं, तो कायदे कितने हुए, और एक कायदा है यरमलून ही का है, समझ लो यरमलून के नीचे है कौन सा, नून, वो एक मिला लेंगे तो 7 होता। लेकिन अभी फिलहाल कितने कायदे हैं, 6। एक बार यरमलून में के हरूफ पढ़ के दिखाओ मुझे, यरमलून के पूरे हरूफ। दो हरूफ कौन कौन से हैं जिसमें गुन्ना नहीं होता और जिसमें गुन्ना होता है, तो ये यरमलून जो है या रा मीम लाम वाव नून, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आने वाले हफ्ते में इतवार को ये कायदे, ये 6 कायदों में से 4 कायदे या फिर पूरे 6 के 6 कायदे तुमको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो तुम अगले हफ्ते तक ये 6 कायदे पूरे के पूरे मुँह ज़बानी याद करके लो। ज़रूरी है कि पहले कायदे मुँह ज़बानी याद करें। तुमको अगर कायदे मुँह ज़बानी याद नहीं है तो हम तुमको कितना भी समझा ले, तुमको वो कायदे समझ में आने वाले नहीं हैं यासिर अयान। पहले याद करना ज़रूरी है, फिर बाद में समझना। ऐसे है कि याद है लेकिन समझ रहे नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। याद नहीं है और समझ में आया है तब भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि याद रहना ज़रूरी है। क्योंकि ये हरूफ जब कुरान में आएंगे तो तुमको देखना ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पर जो बोला गया है ये हरूफों के आगे, इसमें से तो लाम रा में तो गुन्ना होता ही नहीं है, तो उसका तो जिक्र ही नहीं है, उनको देखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बोले तनवीन या नून साकिन के कायदे इदगाम कहते हैं मिलाने को। हरूफ इदगाम 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, जिनका कोड यानी मजमुआ यरमलून है। तो ये कायदे क्या हैं, यहाँ पर गुन्ना वगैरह कैसे होता है, इंशाल्लाह उसको अगले हफ्ते बताने की कोशिश की जाएगी। ये 2 कायदे उस हिसाब से थोड़े बड़े हैं याद करने में, लेकिन इसी में ही पूरा है, समझ लो। तो ये 2 कायदे पक्के याद कर लो इंशाअल्लाह। ये 2 कायदे मुँह ज़बानी तुम्हारे सुने भी जाएंगे, तुमको समझ में आया है कि नहीं ये भी देखा जाएगा। कुरान में इक़लाब के कायदे की गलतियाँ नहीं करनी है। छोटा मीम आया वहाँ इक़लाब होता, उतना समझ लेना है। इक़लाब
यरमलून, यरमलून के हुरूफ ये जहन में बिठा के लेना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा कायदे नहीं है, इसको अच्छे से याद कर लो। माल गुन्ना बिला गुन्ना, इसका भी मतलब तुमको मालूम रहने होना। माल गुन्ना मतलब इफरा, मुशफिका, माल गुन्ना मतलब जिसमें गुन्ना होता है उसको क्या कहते हैं? और बिला गुन्ना मतलब सुफियान, सुफियान, असद अली बोलो, जिसमें गुन्ना नहीं होता। अहमद अली, बिला गुन्ना के हुरूफ कितने हैं? 2 हैं। और बुशरा, माल गुन्ना के हुरूफ कितने हैं? 4। सिद्दीका, माल गुन्ना के हुरूफ बोलो कौन कौन से हैं? बोर्ड पर नहीं देखना है। माल गुन्ना के हुरूफ कौन कौन से हैं बोलो। शाज बोलो। या वाव मीम नून। कौनैन, या वाव मीम नून की जमा क्या है? क्या है? तुम बोलो साथ में। सनोबर, बिला गुन्ना मतलब क्या नहीं होता? गुन्ना नहीं होता। उसके हुरूफ कितने हैं? कौन कौन से हुरूफ है एहतशाम? बिला गुन्ना के हुरूफ। ज़हीर, उसकी जमा क्या है? लामरा की जमा क्या है? लर। क्या है? 2 हुरूफ याद रखो। तुम अगर एक साथ याद कर ले, हुरूफ नहीं याद कर रहे, लर लामरा, युमिन या वाव मीम नून, ये मुंह ज़बानी याद कर लो। लर लामरा युमिन या वाव मीम नून, इन कायदों को अच्छे से याद कर लो। ये ज़रूरी है, कुरान में ये अदा करके पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी अहमियत को समझो और कुरान को जिस तरह पढ़ने का हक़ है उस तरह पढ़ने की कोशिश करो। ये कायदे कुरान को सही तरीके से पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, तुम्हारी सहूलत के लिए, तुम्हारी आसानी के लिए बनाए गए हैं, तो इसको सीखो, ये ज़रूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो गुनाह है, कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दरस में, आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह से मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और ख़ुद उसको पढ़कर दूसरे लोगों तक पहुँचाने की, कुरान की सही तालीम लोगों तक पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आज के दरस में, आज के क्लास में जो कुछ भी बोला गया, समझाया गया, बोलने में, समझाने में, समझने में किसी भी किस्म की गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। यहाँ पर आप जितने भी बच्चे बैठे हैं, अल्लाह से यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्र में, इल्म में और अमल में इजाफ़ा अता फरमाए और कुरान को सही तरीके से पढ़ने की, गुन्ना, इख्फा, मखरज, हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ने की तौफीक को रफ़ीक अता फरमाए। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।